झारखंड में हर गुजरते दिन के साथ चुनावी रंग और भी गाढ़ा होता जा रहा है। लेकिन डुमरी को लेकर उलझन की स्थिति बनी हुई है कि डुमरी का किंग कौन होगा। दरअसल झामुमो की ओर से एक बार फिर से टाइगर जगन्नाथ महतो की पत्नी और हेमंत कैबिनेट की हिस्सा रही बेबी देवी को एक बार फिर से अखाड़े में उतारने का फैसला किया है। तो वहीं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो ने भी डुमरी के जंग के मैदान में कूदने का ऐलान कर दिया है। वहीं आजसू ने भी काफी विचार विमर्श के बाद आखिरी वक्त में यशोदा देवी को रण में उतारा है। दरअसल इस बार सुदेश महतो सिल्ली की सियासत में थोड़ा उलझे नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से जयराम महतो ने देवेंद्रनाथ महतो की सिल्ली में तैनाती की है और झामुमो ने अमित महतो की घर वापसी करवाते हुए एक बार फिर से अखाड़े में उतार दिया है, उसके बाद सिल्ली विधानसभा का मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। जिसके बाद से सुदेश महतो किसी विकल्प की तलाश में थे और उनके बारे में डुमरी से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई थी। लेकिन मुश्किल यह है कि टाइगर जयराम ने पहले ही डुमरी के अखाड़े में कूदने का ऐलान कर दिया था, तो ऐसी स्थिति में सुदेश महतो को कहीं लेने के देने न पड़ जाए, शायद इसलिए वो अब मजबूती के साथ केवल सिल्ली विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे। थोड़ा बात अब 2019 की विधानसभा चुनाव की करें तो उस वक्त डुमरी में आजसू और भाजपा ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, जिसका लाभ भी जगन्नाथ महतो को मिला था। वर्ष 2019 में जगन्नाथ महतो के हिस्से 37% वोट आया था, तो आजसू की यशोदा देवी के हिस्से 19.56% वोट आया था। जबकि भाजपा की ओर से बैटिंग करने उतरे प्रदीप साहू के हिस्से 18.93% वोट आया था। कुल मिलाकर भाजपा को 36,013 वोट और आजसू को 36,840 वोट मिला था। जबकि 71,128 के साथ जगन्नाथ महतो को चौथी बार जीत का परचम फहराने में सफल रहे थे। इस बार बीजेपी और आजसू दोनों की संयुक्त ताकत साथ होगी, जिससे बेबी देवी की नया भंवर में फंसती नजर आ रही है। लेकिन आजसू और बीजेपी को भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेच यह है कि टाइगर जयराम महतो अपनी उम्मीदवारी का ऐलान करके एक बार फिर से डुमरी में त्रिकोणीय मुकाबला के हालात बना दिया है। क्योंकि एमपी चुनाव में टाइगर जयराम महतो ने सिर्फ डुमरी विधानसभा से 92,000 से ज्यादा वोट लाकर सनसनी फैला दी थी, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जयराम महतो की डुमरी में लोकप्रियता क्या है। वहीं यदि बात डुमरी के सियासी इतिहास की करें तो टाइगर जगन्नाथ महतो वर्ष 2005 के चुनाव में पहली बार जीत दर्ज की थी और विधानसभा पहुंचे थे। झामुमो प्रत्याशी जगन्नाथ महतो को 2005 में 41,784 मत मिले थे। उसके बाद 2005 से डुमरी सीट से लगातार 4 बार जगन्नाथ महतो डुमरी विधानसभा क्षेत्र से विजयी हुए और डुमरी को अपना किला बनाया। जगन्नाथ महतो के निधन के बाद हुए उपचुनाव में जेएमएम ने उनकी पत्नी बेबी देवी को टिकट दिया और वो भी जीत हासिल की थी। आपको ये भी बता दें कि जगन्नाथ महतो के पहले डुमरी को लालचंद महतो का किला माना जाता था। उनके नाम डुमरी से 3 बार जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड है। लेकिन इस बार के सियासी संग्राम की विशेष बात यह है कि लालचंद महतो और जगन्नाथ महतो दोनों का ही निधन हो चुका है। हालांकि जगन्नाथ महतो की ओर से उनकी पत्नी बेबी देवी ने मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन इस बीच डुमरी की सियासत में एक और टाइगर की एंट्री हो चुकी है, जिसके निशाने पर लालचंद महतो और जगन्नाथ महतो का सियासी किला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि टाइगर जयराम महतो की आंधी को कौन रोक पाता है। आपको बताते चले कि अभी तक के माहौल से तो लग रहा है कि टाइगर इस रेस में बहुत आगे निकल चुके हैं। अब आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है डुमरी का नया किंग कौन बनेगा। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।